क्या आप कभी दिन के अंत में पूरी तरह से थक गए हैं, बिस्तर पर लेट गए हैं और आराम करने के बजाय अपना सिर दौड़ा रहे हैं? जो कुछ भी गलत हो गया है, कल के बारे में चिंतित है, अपने हाथ में अपने सेल फोन के साथ फीड को नॉन स्टॉप स्क्रॉल कर रहा है? यदि उत्तर हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं, और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह आपके दिन समाप्त करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। एक ही समय में विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता पर आधारित एक सरल 5 मिनट का अनुष्ठान है जो केवल 2 शब्दों से शुरू होता है, और उन 2 शब्दों में आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने की शक्ति होती है। जब आप सोते हैं, चिंता को कम करते हैं, अपनी मानसिक स्पष्टता बढ़ाते हैं और यहां तक कि उन रास्तों को भी खोलते हैं जिन्हें आपने पहले भी नहीं देखा था। क्या यह अतिरंजित लगता है? यहां रहें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि सोने का समय आपके दिन का सबसे शक्तिशाली क्यों है, और आप इसे महसूस किए बिना इसे कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इस दैनिक आदत का अभ्यास करने के 21 दिनों में लोग वास्तविकता में वास्तविक परिवर्तनों की रिपोर्ट करते हैं। अधिक गहरी नींद, अधिक आत्मविश्वास, दरवाजे पर दस्तक देने वाले अधिक अवसर। सवाल यह है कि क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? यदि आप इस तरह की अधिक सामग्री चाहते हैं, मानसिकता, मानसिक प्रोग्रामिंग और प्रथाओं के बारे में जो वास्तव में बदलते हैं, तो अभी चैनल की सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते नई सामग्री, और आप आगे क्या है इसे याद नहीं करना चाहेंगे। आप उस पल को जानते हैं जब आप अंत में एक लंबे दिन के बाद बिस्तर पर लेट जाते हैं और आराम करने के बजाय आपका दिमाग चिंताओं का सिनेमा बन जाता है। बिल, तर्क, वह संदेश जो आपको नहीं भेजना चाहिए था। खैर, ज्यादातर लोग ठीक इसी अवस्था में सोएंगे, चिंता में डूबे हुए, नकारात्मक समाचार फीड के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए। उनके दिमाग के साथ दौड़ रहा है जैसे कि दिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। समस्या यह है कि यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह रिवर्स में माइंड प्रोग्रामिंग का एक मूक रूप है, क्योंकि जिस भावनात्मक स्थिति में आप सो जाते हैं वह ठीक वही स्थिति है जिसमें आपका अवचेतन मन अगले दिन के लिए निर्देश रिकॉर्ड करता है। मेरे साथ सोचो, यदि आप डरकर सोते हैं तो आपका दिमाग अलर्ट मोड में जाग जाता है। यदि आप कृतज्ञता पूर्वक सोते हैं तो वह ओपनिंग मोड में उठती है। अच्छी खबर यह है कि इसे बदलने के लिए भारी इच्छा शक्ति या ध्यान के घंटों की आवश्यकता नहीं होती है, और यहीं से वह महत्वपूर्ण मोड शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मन के महानतम विद्वान, व्यवहार मनोवैज्ञानिक और यहां तक कि दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं भी दिन के उसी समय को आपकी वास्तविकता को बदलने के लिए सबसे मूल्यवान समय के रूप में इंगित करती हैं। सोने का समय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप सो जाते हैं तो आपका मस्तिष्क थीटा अवस्था में प्रवेश करता है, एक आवृत्ति जहां अवचेतन अत्यंत ग्रहणशील होता है, जैसे बीज प्राप्त करने के लिए तैयार उपजाऊ क्षेत्र। मनोविज्ञान से हम जानते हैं कि विश्वास कहीं से भी पैदा नहीं होते हैं, वे बार बार विचारों से बनते हैं, और जो आप हर रात दोहराते हैं भावना के साथ धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रात समर्पण का पवित्र क्षण है, नियंत्रण को छोड़ने, जीवन के प्रवाह पर भरोसा करने और आराम करते समय ब्रह्मांड को काम करने की अनुमति देना। 3. पूरी तरह से अलग अलग दृष्टिकोण एक ही निष्कर्ष पर आना कोई संयोग नहीं है। यह एक संकेत है कि आपके लिए हर रात उपयोग करने के लिए कुछ शक्तिशाली उपलब्ध है। और सबसे अच्छा, यह सब एक्सेस करने की कुंजी सिर्फ 2 शब्दों में फिट बैठती है। यह बहुत सरल लग सकता है, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे हल्के में लिए बिना सही कूद जाते हैं। धन्यवाद। ब्रह्मांड सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन जब वास्तविक इरादे से बोला जाता है तो वे एक साथ आपके भीतर मौजूद 3 सबसे परिवर्तनकारी ऊर्जाओं को सक्रिय करते हैं। कृतज्ञता नकारात्मकता के प्राकृतिक विघटनकर्ता के रूप में कार्य करती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि मस्तिष्क कृतज्ञता की स्थिति और भय की स्थिति दोनों को बनाए नहीं रख सकता है। इसलिए जब आप एक को चुनते हैं तो आप स्वचालित रूप से दूसरे को छोड़ देते हैं। विश्वास उस रात की सोच को शांत करने के लिए खेल में आता है जो आपको अनसुलझी समस्याओं पर जागी रहता है।
क्योंकि आप अपने दिमाग को संकेत दे रहे हैं कि पथ की देखभाल करने के लिए कुछ बड़ा है। और संरेखण, वह अवधारणा जो अमूर्त लगती है लेकिन बहुत ठोस तरीकों से प्रकट होती है, आपके आंतरिक कंपन को सही दिशा में इंगित करना शुरू कर देती है, जैसे कि नए दिन से पहले हर रात एक कंपास को कैलिब्रेट किया जा रहा है। ये जादू नहीं है, ये जानबूझकर मानसिक प्रोग्रामिंग है, और वह अनुष्ठान है जो उन 2 शब्दों को एक शक्तिशाली दैनिक आदत में बदल देता है, जिसे आप अब जानेंगे। अब जब आप समझ गए हैं कि क्यों, यह कैसे का समय है, और पहली बात जो मुझे आपको बतानी है वह यह है, यह आपके विचार से कहीं अधिक सरल है, क्योंकि जटिलता दैनिक आदत का दुश्मन है। पहला कदम, सोने से कम 10 मिनट पहले अपने फोन को दूर रखना है। कोई बातचीत नहीं, कोई सिर्फ एक और वीडियो नहीं, क्योंकि उस समय आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना गलत समय पर आपके अवचेतन में बोया गया बीज है। फिर परिवेश की रोशनी को मंद करें, अपने मस्तिष्क को संकेत दें कि आराम मोड शुरू हो गया है। यह छोटा इशारा पहले से ही थीटा राज्य को स्वाभाविक रूप से प्रेरित करना शुरू कर देता है। फिर 3 गहरी सांसें लें। 4 की गिनती के लिए अपनी नाक के माध्यम से श्वास लें, 4 के लिए पकड़ें, 4 की गिनती के लिए अपने मुंह के माध्यम से छोड़ें। यह सरल है और चिंता पर प्रभाव तत्काल है। अंत में अपनी आंखें बंद करें। यदि आप चाहें तो अपने हाथ को अपने दिल में लाएं और वास्तविक भावना के साथ कहें, शब्दों को दोहराने वाले रोबोट की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो वास्तव में विश्वास करता है। धन्यवाद, ब्रह्मांड, कृतज्ञता और विश्वास की भावना को बिस्तर से पहले अपने सीने में विस्तार करने दें। लेकिन अनुष्ठान तब और भी अधिक शक्तिशाली होता है जब इसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ा जाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यही आगे आता है। यदि 2 शब्द बीज हैं तो रात के समय की पुष्टि खाद है। वे अनुष्ठान को गहरा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके अवचेतन मन को और भी स्पष्ट, अधिक विशिष्ट संदेश प्राप्त हों, क्योंकि आप नींद में स्लाइड करते हैं। धन्यवाद, ब्रह्मांड कहने के बाद वाक्यांशों को दोहराना शुरू करें, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं शांति में हूं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं। ध्यान दें कि उनमें से प्रत्येक सीधे डर या असुरक्षा पर कैसे कार्य करता है, जो आमतौर पर रात में ओवरथिंकिंग करता है। मेरा जीवन संरेखित हो रहा है एक शक्तिशाली कथन है, क्योंकि यह विश्वास पैदा करता है कि जो भ्रमित करने वाला लगता है वह भी आपके पक्ष में व्यवस्थित हो रहा है, जो सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता की चिंता को कम करता है। ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है शायद सबसे अधिक मुक्तिदायक है, क्योंकि यह समर्पण को सक्रिय करता है। यह विश्वास करने की क्षमता कि आपको सब कुछ स्वयं हल करने की आवश्यकता नहीं है, कि आपकी दिशा में एक बड़ी ऊर्जा आगे बढ़ रही है। रहस्य वाक्यांशों को यंत्रवत दोहराना नहीं है, बल्कि आपके शरीर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक शब्द के कंपन को महसूस करना है, जैसे कि आप पहले से ही उस वास्तविकता को जी रहे थे जिसका वे वर्णन करते हैं, और इसके लाभ आपकी कल्पना से कहीं आगे जाते हैं। जो लोग इस रात के अनुष्ठान को लगातार शुरू करते हैं, वे जल्द ही महसूस करते हैं कि परिणाम अस्पष्ट या व्यक्तिपरक नहीं है। वे जीवन के बहुत ठोस और औसत दर्जे के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, और इनमें से पहला आप पहली कुछ रातों में महसूस करते हैं। नींद गहरी और अधिक पुनर्स्थापनात्मक हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग संचित चिंता और तनाव के भार के बिना थीटा अवस्था में प्रवेश करता है। आपको हल्केपन की भावना के साथ जगाना, जो दिन के मूड में सभी अंतर लाता है। सुबह में आने वाली मानसिक स्पष्टता दूसरा लाभ है, और जो लोग जागने के उस मानसिक कोहरे से पीड़ित हैं, ये नहीं जानते कि कहां से शुरू करना है। वे समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उनके दिमाग ने वास्तव में आराम किया है और अपने सबसे अच्छे रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। तीसरा, चिंता को धीरे धीरे लेकिन लगातार कम करना है, क्योंकि आप रात रात उन विश्वासों को फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं जो भय के चक्र को बढ़ावा देते हैं। निर्णय लेने में चौथे लाभ के रूप में सुधार होता है, क्योंकि एक संरेखित और आराम करने वाला मन रास्तों को अधिक आत्मविश्वास और कम आंतरिक शोर के साथ देखता है। और पांचवां, शायद सबसे आश्चर्यजनक, यह है
कि अवसरों को एक आसानी से माना जाने लगता है जो पहले असंभव लगता था। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपने उस लेंस को बदल दिया है जिसके साथ आप इसे देखते हैं। और इसे एक सच्ची कहानी से बेहतर कुछ भी नहीं दिखाता है जो मुझे आपको बताने की आवश्यकता है। विवेक उस तरह का व्यक्ति था जिसे हर कोई बाहर से देखता था और सोचता था कि वाह, इस आदमी के पास सब कुछ नियंत्रण में है, स्थिर काम, दोस्त, एक संतुलित जीवन। लेकिन अंदर से हर रात ओवरथिंकिंग के खिलाफ एक मूक लड़ाई थी जो उसके दिमाग को आराम नहीं देती थी। उन्होंने बिस्तर पर अतीत से बातचीत करते हुए, भविष्य के लिए समस्याओं का अनुमान लगाते हुए घंटों बिताए और अनिद्रा इतनी आम हो गई कि उन्होंने इसे अपने व्यक्तित्व के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया, जैसे कि यह कुछ ऐसा था जो निराशाजनक था। तभी उसने लगभग अविश्वास में 21 दिनों के लिए रात की रस्म की कोशिश करने का फैसला किया। इसलिए नहीं कि वह आश्वस्त था, बल्कि इसलिए कि वह कुछ भी करने के लिए पर्याप्त थक गया था। पहले सप्ताह में परिवर्तन सूक्ष्म था। वह थोड़ा तेजी से सो गया, थोड़ा कम भारी उठा। दूसरे सप्ताह में रात की अत्यधिक सोच ताकत खो रही थी, जैसे कि किसी ने शोरगुल वाले रेडियो की मात्रा को कम कर दिया हो, जिसे वह अब भी नहीं जानता था। तीसरे सप्ताह में कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक पेशेवर अवसर कहीं से भी आया, एक आकस्मिक बातचीत में, और लंबे समय में पहली बार विवेक मौजूद था और इसे पहचानने और कार्य करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास से भरा था। चमत्कारिक रूप से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन 21 दिनों में उसमें जो आंतरिक परिवर्तन हुआ था, उसने खुद को और अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था। जीवन शायद ही कभी बड़ी क्रांतियों या महाकाव्य निर्णयों से बदला जाता है। यह छोटी दैनिक आदतों के मूक संचय से बदलता है, जो रात के बाद रात फिर से डिजाइन करता है कि आप अंदर से कौन हैं। आपको अपनी पूरी दिनचर्या को फिर से काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सुबह 5 बजे उठने की आवश्यकता नहीं है। आपको हिमालय में आध्यात्मिक रिट्रीट की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी आंखें बंद करने से पहले बस 2 मिनट के वास्तविक इरादे की आवश्यकता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां मानसिक रिप्रोग्रामिंग वास्तव में होती है। हर बार जब आप भावना के साथ धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, तो आप डर पर कृतज्ञता, चिंता पर विश्वास, अराजकता पर संरेखण का चयन कर रहे हैं। और 21 दिनों के लिए दोहराए जाने वाले इस विकल्प में आपके कंपन, आपकी धारणा और परिणाम स्वरूप आपकी वास्तविकता को बदलने की शक्ति है। सही समय पर बोले गए सही 2 शब्दों की शक्ति को कम मत समझो, क्योंकि आपका अवचेतन मन किसी भी चीज को कम नहीं आंकता है। यह आपके द्वारा इसमें लगाई गई हर चीज को भावना और दोहराव के साथ दर्ज करता है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह काम करता है, सवाल यह है आज रात से आप सोने से पहले अपने दिमाग में क्या लगाने जा रहे हैं। आप यहां तक आ गए हैं और यह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक बदलाव चाहता है, न कि केवल इसके बारे में बात करता है। अब एकमात्र सवाल जो मायने रखता है वह यह है, क्या आप इस ज्ञान को अपने द्वारा देखे गए एक अन्य वीडियो के रूप में पारित होने देंगे, या क्या आप इसे आज रात व्यवहार में लाने जा रहे हैं। विवेक की कहानी याद कीजिए। उसके पास कुछ खास नहीं था, उसमें सिर्फ 21 दिन तक कोशिश करने की हिम्मत थी। आप क्या आप सोने से पहले 2 शब्दों के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। आपका परिवर्तन आज रात से शुरू होता है। यदि यह सामग्री आपके लिए समझ में आती है तो चैनल की सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते मानसिकता, मानसिक प्रोग्रामिंग और प्रथाओं के बारे में नई सामग्री होती है जो वास्तव में जीवन को बदलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।